के छात्रों का स्वागत है। आज हम सूरदास जी के दृष्टकूट पद पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण के ब्रज से मथुरा चले जाने पर गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में इतना व्याकुल हैं कि वो जहर खा करके मर जाना उचित समझती हैं। इसी का वर्णन इस दृष्टकूट पद में किया गया है। कहते कहते परदेसी की बात, कहते कहते परदेसी की बात। मंदिर अरध बदि हंसो, हरियार चली जात, कहते कहते परदेसी की बात। शशि रूप बरस शूर रिपु जुग बरे, हर रिपु कीन्हो घात, कहते कहते परदेसी की बात। मघ पंचक ले गयो सामरो, ताते अति कुलात, कहते कहते परदेसी की बात। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात, कहते कहते परदेसी की बात। सूरदास बस भाई विराह के, कर्मी जे पछतात, कहते कहते परदेसी की बात। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप किस परदेसी की बात करते हो? वो कृष्ण जो परदेश में चला गया है, आप उसकी क्या बात हमसे करते हो? वो तो बहुत झूठा है, इसलिए उस परदेसी कृष्ण की बात आप हमसे ना करें। क्योंकि जब ब्रज से मथुरा कृष्ण गए थे तो गोपियां कहती हैं कि हमसे ये बता गए थे कि हम कितने दिन में लौट कर आएंगे। कहते मंदिर अरध अवधि बदि हम सो। मंदिर माने घर, और अरध माने आधा, अवधि माने आने की अवधि, आने का समय, और बदि माने वादा करके, हमसो माने हमसे। तो श्री कृष्ण जब ब्रज से मथुरा गए थे तो हमसे यह बता करके गए थे कि हम मंदिर का आधा भाग अर्थात 15 दिन में, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो कृष्ण कह गए थे कि हम महीने के आधे भाग अर्थात 15 दिन में मथुरा से वापस लौट आएंगे। लेकिन हरि आहार चली जात। हरि माने सिंह, सिंह का आहार माने भोजन क्या है? मांस। तो मास बीत गया, महीना बीत गया, लेकिन कृष्ण वापस नहीं आए। वो तो बड़ा झूठा है। तो गोपियां कहती हैं कि शशि रिपु बरस सूर रिपु जुग बरे, शशि रिपु बरस। चंद्रमा का शत्रु दिन हमें वर्ष की भांति लगता है। एक एक दिन हमें वर्ष के समान लंबा प्रतीत होता है। और सूर रिपु जुग बरे, सूर्य रिपु का मतलब सूर्य की शत्रु रातें कितनी लंबी हमें महसूस होती हैं, युगों के समान। और हर रिपु कीन्हो घात। हर माने महादेव जी का, रिपु माने शत्रु कौन? कामदेव। गोपियां कहती हैं शंकर का शत्रु कामदेव हमारे ऊपर घात लगाए हैं, अर्थात मुझे काम सता रहा है। मघ पंचक लई गयो सांवरो। मघ पंचक माने मघा नक्षत्र से जो 5वां नक्षत्र होता है। कौन? चित्रा होता है मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र है। तो गोपियों के
कहने का मतलब ये है कि हमारे चित्त को अर्थात मन को तो श्री कृष्ण अपने साथ लेकर चले गए। ताते अति कुलात, इसलिए मैं उनके वियोग में बड़ा व्याकुल हूँ। तो अब श्री कृष्ण के वियोग में मैं क्या करना उचित समझती हूँ। गोपियाँ कहती हैं कि नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, और सोई बनत अब खात। नखत, जो नक्षत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 27। और वेद 4 वेद हैं। 27 4 कितने हुए? 31। और ग्रह 9 होते हैं। 31 9 40 हुए जोड़ करके। तो वही गोपियाँ कहती हैं कि नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात। श्री कृष्ण के वियोग में तो हमें तो यही अच्छा लगता है कि नक्षत्र 27, वेद 4 और ग्रह 9, इनको जोड़ करके आधा कर लिया जाए तो ये जोड़ करके 40 होते हैं। 40 का आधा 20 होते हैं, तो अर्थात 20। तो गोपियाँ कहती हैं सोई बनत अब खात। श्री कृष्ण के वियोग में अब हमारी यही इच्छा होती है कि हम विष खा लें, जहर खा लें, तो भी हमें इस मर्मांत वेदना से मुक्ति मिल सकती है। सूरदास बस भई बिरह के, कर्मी जय पछितात। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से उनके वियोग में अत्यंत व्याकुल हूँ, और मैं हाथ मल मल करके यह पश्चाताप करती हूँ कि हमने कृष्ण को मथुरा जाने ही क्यों दिया। अर्थात गोपियाँ अब पश्चाताप कर रही हैं, पछता रही हैं कि श्री कृष्ण जब से मथुरा जा रहे थे तो हम लोगों को उन्हें नहीं भेजने देना चाहिए था। अब इसी बात का मुझे बड़ा पछतावा है। सूरदास जी का यह दृष्टकूट पद है जिसका बड़ी कठिनाई से अर्थ निकल पाता है, और इसमें श्लेष और अनुप्रास अलंकार है। अगले पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में क्या बताती हैं। गोपियों की दशा का वर्णन इसमें किया गया है कि श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों के नेत्र रात दिन आंसू बहाया करते हैं। उसी का वर्णन है, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहते वर्षारे तो हम पर, जब ते श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, द्रग अंजन न रहत निश्वास रे, कर कपोल भयकारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, कंचू की पटे सुखत नहीं कब हूँ, उर बीच बहते पनारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, आंसू सलील सब भय काया, पल न जात रिस टारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सूरदास प्रभु यहीं परेखो, गोकुल काहे बिसारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। तो गोपियों की विरह दशा का इसमें वर्णन है
कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी हमारे निस्दिन बरसत नैन हमारे। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के चले जाने से उनके वियोग में मेरे नेत्र रात दिन आंसू बहाया करते हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। जब से श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए हैं तब से हमारे ऊपर वर्षा ऋतु सी बनी रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे ऊपर बरसात हो रही है, क्योंकि इतने अधिक गोपियों के आंसू बहते रहते हैं, आंसुओं की बरसात जैसी होती रहती है। तो द्रग अंजन न रहत निशिवासर कर कपोल भयकारे। गोपियाँ कहती हैं कि मेरी आंखों में काजल नहीं टिकता है, और क्योंकि रात दिन इन नेत्रों से आंसू बहते रहते हैं, तो आंसुओं के साथ ये काजल भी बहता रहता है, और उस आंसू को पोंछने के कारण मेरे हाथ और गाल सब काले पड़ गए हैं। कर कपोल भयकारे, कर माने हाथ, कपोल माने गाल। आंसुओं के पोंछने से मेरे हाथ और कपोल काले पड़ गए हैं। कंचु की पट सूखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहती पनारे। और गोपियाँ कहती हैं कि यही नहीं, इस अश्रु वर्षा के कारण आंसुओं के पनारे हमारे वक्ष पर गिरते रहते हैं, और जिससे मेरी चोली भी गीली बनी रहती है। चोली के वस्त्र कभी सूखने ही नहीं पाते हैं। आंसू सलिल सबे भई काया, और पल न जात रिस टारे। गोपियाँ कहती हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा शरीर ही अश्रुमय हो गया है। इतने आंसू बहते हैं कि यही लगता है कि हमारा पूरा शरीर आंसुओं से भीगने के कारण अश्रुमय हो गया है। और पल न जात रिस टारे। गोपियाँ कहती हमारा यह क्रोध एक क्षण के लिए भी हमसे दूर नहीं होता है। सूरदास प्रभु यह परे खो, और गोकुल काहे बिसारे। सूरदास जी कहते, गोपियाँ कहती हैं कि अब तो मैं यही सोचती हूँ कि श्री कृष्ण ने पता नहीं किस कारण से गोकुल को भुला दिया और मथुरा को चले गए। हमारी जो वो कभी याद भी नहीं करते हैं। इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गेय पद है, रूपक और अतिशयोक्त अलंकार है। अगला पद देखिए, उद्धव भली भई ब्रज आए। उद्धव के ब्रज में आने से गोपियाँ कहती है, उद्धव तुमने ये बड़ा अच्छा काम किया जो मथुरा से ब्रज आ गए। कि विधि कुलाल कीन्हे काचे घटते तुम आन पकाए। रंग दिनो हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। पाते करे नने ननेहते, अवधि अटा पर छाए। ब्रज करी अवा जोग धन करी, सुरतियान सुलगाए। फूंकऊ सास बिरह प्रजनन संग, ध्यान दरस विसराए। भरेस पूरन सकल प्रेम जल, छुवन न काहू पाए। राज काज ते गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। कि उद्धव भली भई ब्रज आए। गोपियाँ कहते हैं, उद्धव जी आपने ब्रज में आकर बहुत अच्छा किया।
क्योंकि विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट। विधाता, विधि माने विधाता और कुलाल माने कुम्हार। विधाता रूपी कुम्हार ने मेरे शरीर रूपी घड़े को कच्चा बनाया था। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट और ते तुम आन पकाए। लेकिन हे उद्धव, तुमने यहाँ आकर के मेरे शरीर रूपी कच्चे घड़ों को पूरी तरह से पका दिया है। रंग दीनो हो कान सामरे, अंग अंग चित्र बनाए। तो अब इनके टूटने का भय समाप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने हम गोपी रूपी घड़ों को अपने प्रेम की लालिमा में रंग दिया था और फिर मेरे इन शरीर रूपी कच्चे घड़ों के ऊपर विभिन्न प्रकार के चित्र अंकित कर दिए थे। और पाते गरे नैन नेहते अवधि अटा पर छाए। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर भले ही हमारे आंखों से आंसू रूपी जल बरसता रहा हो, पर अवध रूपी आच्छादन के नीचे ये हमेशा सुरक्षित बने रहेंगे। ब्रज करी आवाजो गई धन करी सुरतियान सुलगाए। गोपियाँ कहती हैं अब उद्धव ने यहाँ आकर संपूर्ण ब्रज को कुम्हार के आवे की तरह तप्त कर दिया है और इसमें योग का ईंधन लगा दिया है तथा पुरानी स्मृतियों की आग सुलगा दी है। और फूंक उसास विरह प्रजनन संग ध्यान दरस सियराए। और हमारी निःश्वासों की वायु से विरह की ऐसी लपटें उठी कि जिसमें यह शरीर रूपी घड़े पूरी तरह से पक गए। अब इनमें प्रेम रूपी जल भर गया है। भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए। अब इनमें प्रेम रूपी जल भर गया है और मेरे इन शरीर रूपी घड़ों को आज तक किसी ने स्पर्श तक नहीं किया है। गोपियों के कहने का मतलब है कि मैंने इन शरीर रूपी घड़ों को श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित रखा है। उनके लौटने पर उन्हें ये अनछुए शरीर रूपी घड़े सुरक्षित मिल जाएंगे। राजकाज ते गए सूर प्रभु नन नंदन कर लाए। वो चाहे, जब सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि वो भले ही मथुरा किसी काम से चले गए हैं, लेकिन जब कभी वो वापस लौटेंगे तो उनको यह शरीर रूपी घड़े बिल्कुल सुरक्षित मिल जाएंगे। इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग है और वियोग श्रृंगार है, प्रसाद गुण है और माधुर्य गुण भी प्रयुक्त हुआ है। आगे देखिए, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ अपनी आंखों की दशा का वर्णन करती हुई कहती हैं उद्धव जी से, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ अपनी आंखों की दुर्दशा का वर्णन उद्धव जी से कहती हैं कि हमारी आंखों की कैसी दशा हो गई है श्री कृष्ण के वियोग में। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस रांची, ये बतियाँ सुनी रूखी। अवध गणत एक टकमग जोवत तब इतनो नहीं झूठी। अब यह जोग संदेशो सुनी सुनी अति कुलानी दुखी। बारकवा मुख आन दिखाऊं और दुहि पै पिवत पतूखी। सुर सुकत हठ नाव चलावत ये सरिता है सूखी। कि अखिया हरि दर्शन की भूखी। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के वियोग में हमारी आंखें उनके दर्शन के लिए भूखी हैं, लालायित हैं।
हे बुधो, श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी रस में रंगी हुई ये आंखें तुम्हारी योग साधना की रूखी बातों को सुनकर भला कैसे इनको सहन कर सकती हैं। अवधि गणत एक टकमग जोवत तब इतनो नहीं झूठी। गोपियाँ कहते हैं श्री कृष्ण के आने की अवधि को गिनते हुए और उनकी प्रतीक्षा में लगातार उन्हीं की तरफ देखने में भी तब इतनी दुखी नहीं हुई मेरी आंखें, किंतु अब यह जोग संदेशो सुन सुन अति अकुलानी दुखी। गोपियाँ कहते हैं उद्धव, श्री कृष्ण के आने की अवधि को गिनते हुए और उनकी प्रतीक्षा में आंखें खुली रहीं, अपलक श्री कृष्ण का इंतजार करती रहीं, तब इनको इतना दुख नहीं हुआ जितना अब आपकी योग साधना की बातों को सुन सुन करके मेरी आँखों को इतना दुख हो रहा है, इतना ये बेचैन हो गई हैं। क्योंकि आप हमसे यही कहते हैं कि आप श्री कृष्ण से प्रेम और भक्ति करना छोड़ दें, मेरे ज्ञान और योग साधना के उपदेश को स्वीकार कर लें। तो आपकी ये बातें योग साधना की सुन करके मेरी नेत्रों को और मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी बेचैनी हो गई है। हे उद्धव जी, और कहती गोपियाँ कि बारकवा मुख आन दिखाऊं और दुही पे पीवत पतू की। हे उद्धव जी, बारक वह मुख, बारक माने एक बार, वह मुख आन दिखाओ, श्री कृष्ण का वह मुख हमको ला करके दिखा दो कि दुही पे पीवत पतू की। जब वह पत्ते के दोने में दूध पीकर दुह करके पीते थे, तो उस समय का मुख हमको ला करके एक बार दिखा दो। सुर सुकत हठ नाव चलावत ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, एक बात समझ लो, तुम रेत में नाव चलाने का प्रयास मत करो, अर्थात हमें योग साधना की बातों का उपदेश मत दो। तुम्हारा यह प्रयास उसी प्रकार असफल रहेगा जिस प्रकार से बिना पानी की नदी में नाव चलाना कठिन होता है, वह प्रयास असफल होता है। सूखी नदी में रेत में नाव चलाना असमर्थ होता है। ऐसे ही हे उद्धव जी, आप मेरे ऊपर ऐसा यह प्रयास करना छोड़ दो, योग साधना का उपदेश देना हमें बंद कर दो, इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती है। इस पद में भी ब्रजभाषा का प्रयोग है और इसमें सूरदास जी ने निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया है। प्रसाद एवं माधुर्य गुण है। देखिए, अब अगले दिन कक्षा 10 के विद्यार्थियों को बताएंगे और आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इन पाठों को अध्ययन करें, अपनी तैयारी करें, जिससे कि भविष्य में आपको पूर्ण सफलता मिले। और हमारे इस आधुनिक हिंदी ज्ञान सागर चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ही शेयर करें। जय हिंद।